दोस्तों, आप लोगों ने अगर फीफा वर्ल्ड कप और फुटबॉल इस वर्ल्ड कप से स्टार्ट किया है, चालू किया है मतलब देखना, तो आप तो एक टर्म से भी फ़ेमिलियर हो गए होंगे, दैट इज़ हराम बॉल। एंड आप हमेशा मतलब लोगों से सुनते होगे कि आपके पास अगर कोई प्रीमियर लीग फैंस वगैरह है आसपास, तो आप उनसे सुनते रहे होगे कि आर्सेनल खेलती है हराम बॉल, आर्सेनल खेलती है हराम बॉल। एंड देयर आर लॉट ऑफ टीम्स ऑल ओवर द कंट्री इन क्लब्स। आप अगर क्लब फुटबॉल भी स्टार्ट किए हो अभी अभी देखना, तो देयर आर लॉट ऑफ क्लब्स अराउंड द कंट्री, अराउंड इंग्लैंड, अराउंड द टॉप 5 लीग्स बेसिकली, जो कि हराम बॉल खेलते हैं। लेकिन आपको हमेशा वो डाउट हुआ होगा कि हराम बॉल एक्चुअली है क्या? व्हाट इज हराम बॉल? लोग इतना बात करते हैं हराम बॉल रिलेटेड, हराम बॉल करते रहते हैं। तो व्हाट इज एक्चुअली हराम बॉल, वो आज मैं आपको बताऊंगा। और मैं बताने से भी ज्यादा, आज पैराग्वे ने जो गेम खेला फ्रांस के खिलाफ, दैट इज ए ग्रेड, बिल्कुल अनफिल्टर्ड हराम बॉल, विदाउट एनी पॉसिबल सॉर्ट ऑफ डाउट। आप वो मैच को कोई दूसरे टाइप से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नाउ आई टेल यू दैट व्हाई टीम्स प्लेइंग हराम बॉल इज नॉट बैड। मतलब लोग बोलते हैं कि हराम बॉल खेलते हैं। एम्बापे ने भी आके एक इंटरव्यू दिया कि हम आए थे फुटबॉल खेलने, लेकिन ये लोग नहीं आए थे फुटबॉल खेलने, दे वर ऑन टू सम डिफरेंट गेम्स। तो मैं आज ये बात करने वाला हूं इधर बैठ के कि व्हाई प्लेइंग हराम बॉल इज नॉट बैड। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, सब टीम्स हराम बॉल नहीं खेल सकती। द प्लेयर्स हु आर फिजिकली बिल्ड वेल, फिजिकली डिफेंसिव एबिलिटी उनका अच्छा है, और जो ग्रीडी नहीं है। ग्रीडी मतलब, अगर आप हराम बॉल खेल रहे हो एंड यू सी प्लेयर्स बहुत चढ़ के खेल रहे हैं, मतलब दूसरे ओपोनेंट टीम्स के प्लेयर, जैसे कल फ्रांस के प्लेयर्स बहुत चढ़ के खेल रहे थे, एंड यू सी गैप्स इन देयर मिडफील्ड, और आप सोच रहे हो कि अगर मैं इधर से एक थ्रू बॉल दे दूं और दो तीन लोग आगे कमिट कर दूं, तो आई माइट गेट अ चांस अगेंस्ट दिस फ्रेंच मिडफील्ड और डिफेंस। लेकिन आप इतना ग्रीडी नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये फ्रांस टीम में इतना क्वालिटी है कि ये आपको ट्रांजिशंस में आके हर्ट कर देगा बहुत आसानी से। so that that is when you need to be, did not need to be greedy, you need to be physically there, you need to be physically defensively very active, and that is what हराम बॉल बेसिकली इज। क्योंकि इनको पता था कि अगर हम थोड़ा, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा अटैकर्स कमिट किए इन द फाइनल थर्ड, थोड़ा ऊपर जब हमने गोल भी खाया, तो हमने थोड़ा, अगर मतलब फाइनल थर्ड में हम थोड़ा अग्रेसिव होने जाए, तो इस फ्रेंच टीम में इतना क्वालिटी है कि हमको ट्रांजिशंस में इतना तोड़ेंगे कि हम 4-5 गोल से हार जाएंगे। सो द मेन जॉब दैट पैराग्वे डिड यस्टरडे वाज टू इरिटेट फ्रांस, एंड इरिटेट करना फ्रांस का, फ्रांस को आप इरिटेट कर रहे हो। अटैक दैट कंप्राइजेस ऑफ माइकल ओलिसे, उस्मान डेम्बेले, किलियन एम्बापे, कल तो ब्रैडली बारकोला स्टार्ट किए, कल चुआमेनी डिडंट स्टार्ट, सो इट वाज मानु कोने एंड एड्रियन राबियो। एंड इनके जो मतलब डिफेंस के प्लेयर्स भी है, आप सलीबा बोलो, आप उपमेकानो बोलो, वो भी बहुत लीथल है सेट पीसेस से। सो 11 लोगों की टीम में 7-8 गोल स्कोरर है आपके, एंड यू आर प्लेइंग अगेंस्ट देम। और आपको ये भी पता है कि हम अपने औकात अनुसार खेलेंगे आगे अगर, एंड इफ वी प्ले अ डिफेंसिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल, हम इनको रोक सकते हैं, विच दिस टीम डिड एब्सोल्युटली एक्सेप्शनली परफेक्ट फुट। देखो दोस्तों, मैंने गुस्तावो गोमेज का बहुत बात किया है, ओमार अल्डोरेटे का बहुत बात किया है। गुस्तावो गोमेज अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट साउथ अमेरिकन डिफेंडर। उनको अगर आप देखोगे, आप उनको देख के ही आपको लगेगा कि he is that leader in the pitch, he is that, he has that gritty personality। फुटबॉलर लगते ही नहीं आपको कोई, मतलब गुस्तावो गोमेज कोई माफिया टाइप लगते हैं, वो इज अ लीडर इन हिज गैंग। बिल्कुल ऐसे ही पैराग्वे डिफेंड करते हैं। पैराग्वे मेड लाइफ हेल फॉर फ्रांस। वो एक प्लेयर जो थे एम्बापे के फ्लैंक में, हु वाज कैसेरेस, तो कैसेरेस वर्सेस एम्बापे वाज अ एब्सोल्युटली स्नूज फेस्ट ऑफ अ थिंग। एम्बापे भी लास्ट में हंस दिए कि आप क्या कर रहे हो यार। मैं मतलब, पहले तो इनका जो डिफेंसिव शेप रहता है, और ये जो फाउल्स कमिट करते हैं, देखो दोस्तों, ये ना मॉडर्न फुटबॉल में लोग सिखाते हैं कि हाउ टू कमिट बेसिकली फाउल्स। आप बॉक्स के अंदर तो जा रहे हो, उधर आपके पास मतलब येलो कार्ड, रेड कार्ड लेने का बहुत पॉसिबिलिटी है। तो आप कितना कांटेक्ट करोगे अगेंस्ट ओपोनेंट प्लेयर कि आपको कार्ड्स ना मिले। आप फाउल करो, ठीक है, आप यू प्ले डर्टी, लेकिन आप ऐसे फाउल्स करो। दिस इज अ थिंग दैट इज टॉट बेसिकली। ये आपको मतलब ऐसे इनबिल्ट आप नहीं कर सकते, ऐसे ये आपको सिखाया हुआ होता है। सो आप ऐसे फाउल्स करो, आप ऐसे कमिटेड रहो कि हम फाउल्स तो करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वील नॉट गेट द येलो कार्ड, और वील नॉट गेट द कार्ड, और वील नॉट गेट द बुकिंग। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट पैराग्वे did yesterday, and we learned a lot of things from them। कि देखो, जैसे मैंने बोला कि लास्टली फ्रांस का क्वालिटी जो है, मैं फ्रांस के बारे में भी बात करूंगा,
that came into it, and there was no difference between Paraguay and France basically. लेकिन पैराग्वे ने इतना होल्ड अप किया, इतना इरिटेट किया. दिस इज अ वे ऑफ विनिंग फुटबॉल मैचेस एज वेल. मैं आर्सेनल को इसलिए मैं उतना क्रिटिसाइज नहीं करता क्योंकि उनका डिफेंस है भाई स्ट्रॉन्ग. वो हराम बॉल नहीं खेलते. आर्सेनल डजंट प्ले हराम बॉल, दे सेटल इन मिड बॉल, मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक. पहला गोल मारने के बाद मे बी दे प्ले, थोड़ा खेल लेते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू नो दैट योर डिफेंस हैज द कैपेबिलिटी टू आप लीड प्रोटेक्ट कर सकते हो, जो मेरे क्लब में नहीं है. मेरा क्लब को 3 गोल मारना पड़ता है हमेशा टू टू स्टे सेफ, क्योंकि 2 गोल में भी हमको हमारा जान हलक तक रहता है. सो बिल्डिंग अ गुड डिफेंस इज अ मेन थिंग. आप देख रहे हो कि अटैक डजंट टेक एनी टीम फॉरवर्ड. मतलब इट ऑफ कोर्स इट यू हैव टू स्कोर गोल्स टू विन मैचेस, लेकिन डिफेंस अगर आपका बहुत सॉर्टेड हुआ. पैराग्वे डिफीटेड जर्मनी को उन्होंने हराया, फ्रांस को उन्होंने हलक तक ले आया बिकॉज ऑफ द डिफेंसिव स्टेबिलिटी, एंड दिस इज व्हाई आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ डिफेंसिवली गुड टीम्स. लेकिन आप हराम बॉल बोल सकते हो, आप बोल सकते हो बोरिंग मैच, लेकिन दिस इज व्हाट पैराग्वे डिड एंड दिस इज व्हाट पैराग्वे वाज ऑल अबाउट. लेट्स कम टू फ्रांस अ बिट. देखो दोस्तों, अगर आप इतना लो ब्लॉक ब्रेक करना चाहते हो तो मेरे को नहीं लगता कि आप, इफ यू डोंट हैव अ टीम लाइक फ्रांस हु हैव सच अ पोटेंट अटैक, आप ओलिसे का बात करो, आप डेम्बेले का बात करो, आप डेज़िरे डुए, ब्रैडली बारकोला, रायन चर्की, किलियन एम्बापे का बात करो. सो दीज आर सो पोटेंट अटैकर्स कि मतलब आप डिफरेंट प्रोफाइलिंग में भी यूज कर सकते हो. जैसे कल ब्रैडली बारकोला थे. ब्रैडली बारकोला को हम उतना एसोसिएट नहीं करते टू ब्रेक इन लो ब्लॉक्स एंड टू गो इन ट्रांजिशंस एंड काउंटर्स. वो आपको अगर कोई टीम हाईलाइन खेल रही है और आपको बस पीछे भगाना है, कोई मतलब इन ग्रीन ग्रास आपको कोई पीछे बोल तू भाग जा, बस ब्रैडली बारकोला वो आपके लिए काम कर सकते हैं. लेकिन डेज़िरे डुए जो है वो तुरंत ट्रिगर कर सकते हैं बॉल के साथ. उन्होंने ही पेनल्टी जीता जो अल्टीमेटली किलियन एम्बापे कन्वर्टेड, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल. जब कल ब्रैडली बारकोला का गेम अच्छा नहीं चल रहा था, डिडियर डेशम्स ने एक तो चीज फिगर आउट कर लिया है कि डेम्बेले और एम्बापे को वो एक साथ कैसे खिलाएंगे फ्लैंक पे. ओली से रागल राइट से स्टार्ट कर रहे थे, डेम्बेले वाज स्टार्टिंग सेंट्रली. लेकिन जब कल गोल नहीं आ रहा था तो ब्रैडली बारकोला को उन्होंने फॉल्स लाइन डाला, एम्बापे को वो थ्रू द लेफ्ट लाए, थ्रू द सेंट्रल पोजीशन वो ओलिसे को लेके आए, और थ्रू द राइट वो उस्मान डेम्बेले को खिलाए. देखो यार, ओलिसे इतना पोटेंट, इतना बेहतरीन प्लेयर है ना कि आप ओलिसे को फ्रंट लाइन में कहीं भी खिला सकते हो. आप उनको शायद से कोई एक मैच फॉल्स लाइन खिला दो तो भी वो ही विल बी सच अ गुड प्लेयर, निम्बल ऑन हिज फीट, सच गुड. मतलब आप तो मतलब लोग बोलते रहते हैं कि लमीन यमाल से कंपेयर मत करो, बट आई फील दैट माइकल ओलिसे एंड लमीन यमाल आर ऑन द सेम पेज राइट नाउ विदाउट एनी पॉसिबल सॉर्ट ऑफ डाउट. सो यही था दोस्तों मेरा छोटा सा रिव्यू. कुछ बात करने को नहीं है मैच के बारे में उतना, लेकिन द वे पैराग्वे डिफेंडेड यार, हैट्स ऑफ. लेकिन फ्रांस eventually advance to the quarterfinals. Coming to my second game of the day, Canada versus Morocco. पहला गेम हुआ 10:30 बजे स्टार्ट हुआ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एंड कैनेडा was so good यार. I was so happy with seeing this Canada team play, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि जेसी मार्श जो कनाडा के कोच है, दे हैव सेटअप द टीम वेरी वेल. मोरक्को के पास कोई जवाब ही नहीं था भाई. पहले 15 या 20 मिनट में, पहले हाफ में मैं बोलूंगा, इतना प्रेसिंग कर रही थी. दे वर नॉट सेटेड इन अ लो ब्लॉक, दे वो प्रॉपर प्रेस कर रहे थे. और मिडफील्ड में आयुब बुआदी और एल आयनुही को वो कुछ करने ही नहीं रहे थे. एल आयनुही जिनका पास एक्यूरेसी और आयुब बुआदी जिनका पास एक्यूरेसी अब 95% रहता है इन द होल मैच, उनको कुछ करने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि इतना मिडफील्ड में पोटेंसी, इतना प्रेस कर रहे थे हाई ऑन द पिच कि बॉल्स हमेशा जीत के, इतना ट्रांजिशंस में वो लोग पोटेंट है कि कनाडा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कनाडा. आप बुआ चान का बात करो, आप जोनाथन डेविड का बात करो, आप उनके कैप्टन का बात करो, दे वर सो पोटेंट इन गोइंग फॉरवर्ड एंड प्रेसिंग. हाई लाइन से वो लोग प्रेस कर रहे थे, लेकिन मेरे को लगा था कि ये चीज वो लोग 90 मिनट्स तक नहीं कर पाएंगे, एंड इवेंचुअली द मोरक्कन जो है टेक्निकलिटी दैट विल कम इनटू पिक्चर, एंड दैट इवेंचुअली डिड. मोरक्को भाई, मैं क्या बोलूं इनके बारे में. दे हैव लुक्ड फिजिटी इन पार्ट्स ऑफ द गेम, बट व्हेन दे प्ले वेल दे रियली डू प्ले वेल यार. मतलब कल उनाही ने गोल मारा, ब्राहिम डियाज ने जो सेकंड असिस्ट दिया, दैट वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल. उनके जो कोच थे वो भी वो सेकंड हाफ में थोड़ा बोले हकीमी को कि यू बॉम्ब फॉरवर्ड, आप डिफेंसिवली छोड़ दो. कल तो उनके फर्स्ट मतलब से थर्ड चॉइस सेंटर बैक खेल रहे थे फॉर मोरक्को, हलाल फिकर के वो बंदा खेल रहा था, क्योंकि ईसा डियोप के साथ जो पार्टनर करते थे चैडी रियाड, तो उनका भी थोड़ा निगल हो गया है. शायद से वो नेक्स्ट मैच के पहले आ जाएंगे, क्योंकि हलाल मेरे को बहुत वैसा दिखा कि डिचेज इन टैकल्स, मतलब उतना कॉन्फिडेंट नहीं दिखते. ईसा डियोप तो हैड अ गुड गेम ओनली. नुसर मजरोवी बाय द वे वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन दिस वर्ल्ड कप राइट नाउ, एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल गेम. अशरफ हकीमी के बारे में तो क्या बोलूं यार, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स.
प्लेयर्स, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा. When he is on the pitch and when he is doing his things, there is no one better. आप if you can't agree, you can of course criticize me, लेकिन I feel that Ashraf Hakimi is the best right back in the world right now. मैंने ये हर वीडियो में बोला है और मैं हर वीडियो में बोलता भी रहूंगा. So this is what I feel. उनका जो मिडफील्ड पेयरिंग है आयनुही और अयूब बुआदी, कल जो मैं मतलब वहाबी से इतना इंप्रेस हुआ ना कि अयूब बुआदी को आप सब ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना प्रेस रेजिलिएंट डिफेंडर मिडफील्डर है कि आपको इतना वो चांसेस बना के देते हैं कि आप उनको जितना भी प्रेस करो बुआदी आपको आपसे बॉल जीत के वो ट्रांजिशन में ऐसे भेजेगा कि आपके पास इतना स्पेस खाली हो जाएगा एंड यू विल बी सो पोटेंट टू इट. लेकिन कल सोफियन अमराबाद को लेके आए फॉर डिफेंसिव स्टेबिलिटी जब 2 गोल से अप थे उनके मैनेजर. सो दिस इज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट देम. Brahim Diaz had a good game. Ismail Saibari, by the way, had an injury. कल रहीमी खेले. Hope that he recovers soon. यार मतलब didn't look good, but मैंने कुछ reports नहीं पढ़ा है कि how is he feeling right now and everything. So I'll be ऐसे प्लेयर को मतलब इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर को आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते बिफोर यू प्ले फ्रांस इन द क्वार्टर फाइनल्स. सो दिस इज व्हाट इट इज यार. सो यही थे मेरे 2 मैचेस के रिव्यू एंड वी हैव गॉट आवर फर्स्ट क्वार्टर फाइनल दैट इज बिटवीन फ्रांस एंड मोरक्को. जो पिछले सेमीफाइनल का री गेम है, फ्रांस ने पेल दिया था मोरक्को को, लेकिन दिस इज अ मच बेटर मोरक्को साइड. तो देखते हैं उस मैच में क्या होता है. आज के 2 मैचेस जो है इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको. बाय द वे इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको इज टेकिंग प्लेस एट अज़्टेका. मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार अज़्टेका का बात बोला है. इट इज 7000 फीट अबव सी लेवल, बहुत थिन एयर रहता है तो आपको उधर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं. सो इंग्लैंड हैव द परमिशन टू टू टेक वायग्रा. जो आपको वायग्रा मतलब लोग दोस्तों आप वो नहीं समझो. वायग्रा मतलब इट एडजस्ट योर ब्लड फ्लो लेवल और आपको एक्लिमेटाइज कर देता है वो कंडीशंस में खेलने के लिए. सो इंग्लैंड हैव द परमिशन to do that and I feel that they will. क्योंकि बहुत हमको ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि इधर इस क्लाइमेट में फुटबॉल खेलना अगेंस्ट दिस मैक्सिकन टीम, दिस मैक्सिकन क्राउड. बहुत इंग्लिश जर्नलिस्ट वहां पहुंच गए ऑफ कोर्स एंड व्हाट इंग्लिश जर्नलिस्ट डू वी नो. लेकिन यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू एक्लिमेटाइज टू एवरी सिचुएशन, एवरी क्लाइमेट. प्रॉपर 50-50 गेम होने वाला है दोस्तों. I तो फील दैट दिस कैन बी द मैच ऑफ द राउंड ऑफ 16. मेरे को लगता है इंग्लैंड में क्वालिटी फिर भी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन दिस मतलब जो करती है बेसिकली मोरक्को, सॉरी हमारे मेक्सिको, तो उनके अगेंस्ट आप कैसे काउंटर करोगे अगेंस्ट. So yeah, this will be thing that is we will definitely gonna watch. And Brazil versus Norway तो होने वाला है दोस्तों. प्रॉपर डार्क हॉर्स मैच. हालैंड वर्सेस विनीशियस. मेरे को दोनों डिफेंस थोड़ा डाइसी लगता है फॉर नॉर्वे एंड फॉर ब्राजील बोथ. सो एंटोनियो नुसा वर्सेस डॉगलस सैंटोस देखने को मिलेगा आज. सो दैट माइट बी अ वेरी गुड गेम टू वॉच आउट फॉर. आप लोग बोल रहे हैं कि नॉर्वे का डिफेंस अच्छा नहीं है, लेकिन इनका भी डिफेंस मेरे को, ब्राजील का डिफेंस मेरे को उतना कन्विंसिंग तो नहीं लगा है. येट दे हैव गुड सेंटर बैक्स इन गैब्रियल मगालाइस एंड मार्किनियोस. लेकिन देखते हैं उस मैच में क्या होता है दोस्तों. आज शायद से देखूंगा. मैंने कल एक मैच देखा, मैं फ्रांस के मैच में इतना बोर हो गया कि मैं सो गया, लेकिन आई वॉच द होल गेम एंड thus I made the review. So like the video दोस्तों, subscribe to the channel and I'll meet you very soon. Until then, stay safe, stay hydrated, stay healthy and check the